वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। एक तरफ तो आज फाइनली ऐवान जो पार्लियामेंट का सेशन था वो कॉल हुआ, मगर साथ में ही जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो अपने जलसों की भी तैयारियां कर रही हैं। जो 7 मार्च को रिक्विजिशन जमा करवाई गई थी अपोजिशन की तरफ से, आज फाइनली कौमी असम्बली में इजलास हुआ, मगर स्पीकर साहब ने ये कहा कि जो चंद रोज़ कबल वफ़ात पाई थी एक MNA ने, उनकी फातिहा ख़ानी हुई और उसके बाद उन्होंने इजलास को 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मौका नहीं मिला और इसकी वजह से जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने एक मीडिया टॉक की, बहुत तनकीद की उन्होंने स्पीकर के इस कदम की और ये अल्टीमेटम भी दिया कि अगर 28 को उनकी जो तहरीक है अदम एतमाद की वो ना पेश की गई तो फिर अपोजिशन की तरफ से एक भरपूर रद्द अमल आएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद आज मानसेरा में एक जलसे से खिताब किया और उन्होंने एक दफ़े फिर शहबाज शरीफ साहब पे काफ़ी तनकीद की और ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब का जो वज़ीर आज़म बनने का दावा है वो पूरा नहीं होगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने सबको, जो 27 मार्च में उनकी हुकूमत, उनकी जमात का जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके लिए सबको दावत दी। हुकूमती इत्तेहादियों का अगर हम जिक्र करें तो अभी तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी गैर वाज़ेह है। MQM जो है उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। कहा यह जा रहा है कि एक तहरीरी जो मुआहिदा है जिसमें उनकी तमाम वो शराइत मौजूद होंगी जो PPP मानी है, उनके ऊपर अभी दस्तखत करना बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कॉन्फिडेंट लगती है, बार बार उनकी तरफ से ये इत्तला आती है कि मामला तय हो गए हैं, मगर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। इसी तरह काफ लीग का भी अगर जिक्र किया जाए तो उधर तो काफ़ी खामोशी है। परवेज़ इलाही साहब ने जो कुछ दिनों पहले बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, अब कोई ख़ास बात उधर से सामने नहीं आ रही, मगर जलसों की तैयारी PDM की भी जारी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए ई-कॉमर्स। क्वाइट द सेनेटोरियल पैनल टुडे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आज तो ऑब्वियसली जैसे कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई पार्लियामेंट का सेशन हुआ, कॉल हुआ और स्पीकर साहब ने उसको फ़ौरन एडजर्न भी कर दिया, पर सर जो आप लोगों ने इत्तेहादी आप लोगों के साथ आने थे, उनका जिक्र हो रहा था कि कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज तक वो भी कुछ हुई नहीं। क्या PMLQ से अभी भी आप लोगों की कोई बातचीत जारी है, और इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेकिंग केयर ऑफ द मैटर? सर नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप जो कह रही हैं कि आप लोगों को तवक्का थी, हमें तो तवक्का नहीं थी। हमें तो तवक्का ये थी कि इस मुल्क का आइन जो है उसके मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाएगा, ये थी तवक्का। और हर शख्स जो आइन को मानता है उसको यही तवक्का होती है। उसमें कोई हीलो हुज्जत करना, 14वें दिन के बाद 1 दिन 2 दिन आगे कर दो क्योंकि OIC है, अजीब सी बात है, बिल्कुल गैर मुतवक्का था। फिर उसके बाद अगर अगले दिन आज सर अब आप हुकूमत बना ही लेंगे ना इवेंचुअली, अगर 3-4 दिन वो और हुकूमत कर लेते तो क्या बात है, लेट देम बी। इतना तो नाराज ना हो ना, कितना हफ्ता वो खींच लेंगे, 10 दिन खींच लेंगे। जी नहीं, वो तो मुझे रास्ते में भी किसी ने कहा तो मैंने उसे कहा जलने वाले का मुंह काला, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत जरूर बनेगी। हुकूमत क्यों नहीं बनेगी? हुकूमत तो बनेगी, कहाँ तक छुपेंगे। मगर ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक ऐसे साहब जो मुल्क, मदीना की रियासत, ईरान का इनकलाब, चीन की सुर्ख आंधी, ना जाने क्या क्या जिक्र करते हैं, अपने मुल्क का जो आइन है जिसके तहत वो वजीर आजम बने हैं उसका कोई गुमान उनके जहन में नहीं है और उसे वो कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने कहा भाई नहीं 14 दिन में करवाया तो नहीं करवाया। 14 दिन के अंदर करवाने का मतलब होता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। इसीलिए तो आप लोगों को कहा था कि पहले
सर तो इसीलिए तो कहा था पहले स्पीकर के खिलाफ आप लोग मूव कर लेते, बट आप लोगों ने भी नहीं किया, आपको जल्दी बहुत ज्यादा थी प्राइम मिनिस्टर को निकालने की। अब इस तरह तो होगा फिर। जी ये होता है हमारे साथ, ये हमारी बाज जमहूरी पार्टीज ये समझती हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और ख्याल में ये यही आता है कि आपस की जितनी भी पोलराइजेशन सही, लेकिन ये तो वक्त नहीं आएगा कि कोई आइन को ऐसे ट्रीट करे जैसे वो कागजें नहीं, वो क्या वो हूर और ज़ेबुन निसा है कि उठाया तो वो कोई रोमांटिक कहानी पढ़ी और फिर उसके बाद उसको रख दिया वापस बिन। ऐसे तो हमारे गुमान में नहीं था। अगर ऐसा हुआ है और आज फिर हुआ है तो आज भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ख्याल था कि हाँ ठीक है, हमारी एक कन्वेंशन है, ये बड़ी अच्छी कन्वेंशन है कि अगर कोई इंतकाल कर जाए तो दुआए मग़फ़िरत की जाती है और उसके बाद एडजर्न कर दिया जाता है। मगर एक तरफ कन्वेंशन हो और एक तरफ आइन हो जिसको ऑलरेडी आप पामाल कर चुके हैं, और आप दोबारा से आइन को पामाल करें क्योंकि हमारे यहाँ एक कन्वेंशन है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए हमारे स्पीकर साहब का। अभी तो मैंने वो जिक्र नहीं किया जो गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, जो वो खुद जाके रूठे हुए लोगों को मनाते रहे। वो तो ठीक है, वो पार्टी के एक जाले हैं, उनको स्पीकर होना भी उनके गुमान में, जिसके जहन में आइन ना आए उसके जहन में स्पीकर होना क्या आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बस अब चल चलाओ का वक्त है, नंबर्स पूरे हो चुके हैं। अब आप कह रही हैं आज क्या, अब तो प्रोग्राम भी बोरिंग हो गए हैं कि अब एक ही सवाल के देखिए अब ये बताइए क्या होगा। आप करवाएं काउंट तो आपको पता चल जाएगा इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। आई नो सर, हम तो कब से आपको कह रहे हैं कि अब खत्म करें, कुछ सा महीना हो गया हम एक ही मौजू पे शो कर करके थक गए हैं। नाउ वी नीड टू मूव ऑन इन दैट। हाँ, इन दैट सेंटिमेंट आई मूव ऑन टू सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब। बिल्कुल सर, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। खोखर साहब, सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MQM से जो मुज़ाकरात जा रहे हैं सर, बहुत जिसको कहते हैं ना कॉन्ट्रडिक्टरी इत्तलात सामने आ रही हैं। कभी ये पता चलता है ज़राए से कि मामला सॉल्व हो गया है, सब कुछ तय हो गया है, मगर फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी नहीं हुई MQM। और सुना है कि आज तो हुकूमत से भी मुलाकात हुई है सर उनकी। इन मखसूस हालात में आरिफा इत्तेहादियों का सिर्फ अपना रवैया बदलना और बदल कर अपोजिशन जमातों से मिलना, उनसे उनके जो मामलात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उन पर गुफ्तगू करना, यही इस चीज़ की गमाजी करता है कि इस वक्त हुकूमत का साथ देने के लिए वो तैयार नहीं है। वो अपनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हमसे भी वो जरूर मिले हैं। और कब से ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं? इतना तो स्पीकर साहब ने गौर नहीं किया ऑप्शंस पे जितना ऑपोजिशन वो इत्तेहादी कर रहे हैं। डोंट यू थिंक इतनी तो मतलब कि चॉइसेस ही नहीं थी उनके सामने। बेहतर दे सकते हैं कि वो इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, लेकिन हमसे जो गुफ्तगू हो रही है उसमें, क्योंकि MQM का ताल्लुक कराची से है, सिंध से है, वहाँ पर उनके जो कई चीज़ों के ऊपर उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको हम डिस्कस उनके साथ करके उनकी नोक पलक अभी ठीक कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रस्मन एक अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ आपकी पहले तो जो दिला रहा था कि अगर इत्तेहादी मुतमईन होते हैं हुकूमत से तो वो हमसे बात ही क्यों करते, हमसे वो नेगोशिएशंस ही क्यों ओपन करते। वो उन्होंने की ही इसलिए हैं क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अपोजिशन ने अपने मतलूबा जो नंबर्स हैं उनके बगैर भी पूरे कर दिए। जो मतलूबा तादाद है हमारे पास वो मौजूद है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मेजॉरिटी इन द हाउस। 178 मेंबर्स थे कोalition को मिलाकर, और आज इनके पास 178 मेंबर्स नहीं है। तो सर बेसिकली माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इत्तेहादियों को ये लग रहा है कि एक नई हुकूमत बनने जा रही है तो इसलिए वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि उसका हिस्सा बन जाए, और कोई वजह नहीं है। ऑब्वियसली जी, खान साहब के डिपार्चर के बाद तो फिर हाउस ने नया लीडर ऑफ द हाउस तो चूज करना है, और फिर नया प्राइम मिनिस्टर तो बनना है। हम उसको वो जो नए वजीर आजम होंगे, वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमें शदीद एतराज़ात हैं, उस मरहले के बाद इलेक्शंस की तरफ तो हमने बढ़ना है। सर कब तक इलेक्शंस की तरफ आपने बढ़ना है? अभी पहला स्टेप तो इस वक्त ये है कि हुकूमत को खुदा हाफिज कहा जाए, उसके हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है। नंबर्स हमारे पास पूरे, और वंस द न्यू लीडर ऑफ द हाउस इज इलेक्टेड
तो उसके बाद विद इन अ फ्यू मंथ्स हम इलेक्शंस की तरफ फिर चले जाएंगे। सर, few months is very vague. Can it be 3 months? Can it be 6 months? 9 महीने? मतलब कि कुछ तो आप लोग जब बैठते होंगे, इतने ज़्यादा इजलास हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कहीं तो फैसला करते होंगे कि few months क्या है? देखिए, लेजिस्लेशन जो मैंने आपको जिक्र किया, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर हमने उसको नोक पलक उसकी सुधारनी है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा था जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 को पूरा रिविजिट किया गया। अगर हुकूमत उस वक्त जिद ना करती तो बहुत सी चीज़ों पे हम कंसेंसस क्रिएट कर चुके थे। सिर्फ चंद ही चीज़ें थी कि जिनको बुनियाद बनाकर हुकूमत ने उस सारे कंसेंसस को ख़राब कर दिया। उस सारे को दोबारा इलेक्शन एक्ट को रिविजिट करना है। फिर उसके बाद जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को ये इस्तेमाल करते रहे फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। सर, वेरी क्विकली आई हैव टू मूव ऑन टू सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। सर, वेरी क्विकली, शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक दफे शो में आए थे, उन्होंने कहा था कि नैब को भी अबॉलिश करेंगे। इज दैट पार्ट ऑफ योर एजेंडा? यू आर आस्किंग मी? जी, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी सर, आपसे कर रही हूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, क्या वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नैब की वजह से रुकी हुई है? क्या वजीर आजम खुद ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेसी सरकारी मशीनरी में काम नहीं करता नैब के खौफ की वजह से? और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड पे भी रख दें तो क्या हमारे सामने ब्रिगेडियर मरहूम असद मुनीर साहब की एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि किस तरीके से उनको हरास किया गया, उनको जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर थे, क्या उनकी लाखों वाली तस्वीरें हमारे सामने मौजूद नहीं है? तो अब्यूज बहुत ज्यादा हुआ है, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अब्यूज हुआ है, और उसको भी आप ठीक करेंगे। सर, मैं जरा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब पे आ जाऊं। जी, अब बप्पी साहब, सर, अब तो लग रहा है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। सर, इतने दिन गुजर गए, ना इत्तेहादियों ने आपके हक में कोई बात की है और ना जो आपके मुनहरिफ अराकीन थे उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दी है। सर, द नंबर्स गेम इज, जिसको कहते हैं ना, गोइंग अगेंस्ट यू कम्प्लीटली। अब तो जलसों से भी पता चल रहा है सर कि आप लोग जो है ना, सिर्फ अब यही है आपको उम्मीद कि कुछ एक पब्लिक सपोर्ट होगी तो आप यू राइड ऑफ इनटू द सनसेट विद ग्लोरी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। वैसे आरफा बीबी, आपने जिस तरह मशवरा दिया मलिक साहब को, ये पहले बता देती है कि स्पीकर के खिलाफ मूव कर देते, सारी गेम ही खत्म हो जा रही थी। इन्होंने आपकी बात मानी नहीं और देखें कैसे फंस गया सारे ये लोग। सो हैविंग सेड दैट, इन्हीं से सुना था। हाँ, अच्छा, नहीं, वो आपने कहा ना कि ये कर लेते, कितना आसान सा काम कर रहा था। बट वेरी फ्रैंकली आई टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्रॉब्ली एक अदम एतमाद की तहरीक आई है जिसके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक है, उस पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं, कोई ना उसके टीम मेंबर पे कोई एलिगेशन है। एंड समहाउ जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने ये तहरीक पेश की है, और सर माफ करिएगा, आपकी बात क्या काट रही हूँ, बट तहरीक अदम एतमाद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना करप्शन से। व्हाट इज द कनेक्शन हियर? सो तहरीक अदम एतमाद फिर क्यों पेश की जाती है? व्हाट इज द लॉजिक? 155 नंबर्स तो हमारे पास है पाकिस्तान की सबसे, इट हैज नथिंग टू डू विद करप्शन। सो अब फिर आखिर लॉजिक मतलब क्या है? आप जो मर्जी उसको कह लें, आप कह लें कि वो सही है या नहीं है, बट उसका करप्शन से तो सर कोई ताल्लुक नहीं है ना। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लीगली अलाउड है। आप अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन, अगर करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे पास वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली, फिर व्हाट आर द रीजंस? अगर रीजन सिर्फ अलायंस हैं तो वेरी फ्रैंकली एमक्यूएम की अगर बात कर लेते हैं तो एमक्यूएम का हमारे साथ तो कोई इशू नहीं है। अगर उनके कराची में दफातर बंद है तो इस्लामाबाद से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो बंद नहीं किए। जिन्होंने बंद किए हैं, जिनके कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उनसे बात की जा सकती है। या अगर वहां पे अमन अमान का इशू है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं सर? नहीं, किनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं सर? जस्ट लेट मी कंप्लीट। अगर उनके दफातर कराची में बंद हैं तो उनके कोई इश्यूज तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मौजूद है, हमारे साथ नहीं है। अगर उनके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको रिपोर्ट नहीं करती? देखो, ये पूरा एक पर्सनल, आपने खुद का हुकूमत आपकी है, यू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सारे और भी लोग होते हैं, नहीं ऐसा एक फ्रेमवर्क होता है। सो उनके इश्यूज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मौजूद हैं। अगर पानी का इशू बताया जाए या वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाया जाए तो वो तो सिंध गवर्नमेंट के साथ है, हमारे साथ तो एमक्यूएम में कोई इशू नहीं। सो अलायंस हमारी जगह अपनी जगह हमारे हिसाब से बिल्कुल राजी है। हमारे जो लोग डिफेक्ट हुए हैं, हमारा एतराज या पूरे सिस्टम में इस वक्त
हम अगर किसी चीज पे एतराज कर रहे हैं सर तो कितने हैं? अच्छा सर एक सेकंड सर बात तो सुन लेना सर, कितने आपके जो है मुनहरिफ अराकीन है? आपने अभी कहा कि यू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट सर दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ना। अगर आपके डिसिडेंट्स जो हैं देव क्रॉस्ड अ सर्टेन नंबर, तो फिर तो शायद आप ये कह नहीं सकते ना। अब वही तो बात कर रहा हूँ, अगली बात जो मैं कर रहे हैं, आप मुझे जस्ट लेट मी 2 मिनट, जिस तरह आपने मेरे दोनों सीनियर्स को मौका दिया, मुझे 2 मिनट अगर बात करने की इजाजत है, अगर अपने जज्बात को सिर्फ कंट्रोल रखिएगा मैम। इशू ये है कि जो लेजिस्लेशन हमारे से टूट के गए हैं 12 है या 13 है, फॉरगेट इट। पॉइंट रिमेन्स कि 3.5 साल वो लोग जो हमारी पार्टी के टिकट पे एमएनए बन के आए थे और 3.5 साल उन्होंने गवर्नमेंट को भी एंजॉय किया, अरबों रुपए के फंड्स भी लिए। आउट ऑफ नोवेयर 3.5 साल अचानक उनका जमीर, एक दिन वो खुद उठे और उनका जमीर भी उठ गया कि जी आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्योंकि हम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमसे मुलाकात नहीं करता, या जनाब वो बंदा ठीक नहीं है, या वो चाय की प्याली नहीं पिलाता, ऑल दोज एलिगेशन व्हाट यू थॉट वो चले गए। सो हमारा पॉइंट यही खड़ा हो गया, जिस तरीके से इन लोगों ने मंडी लगा के उन लोगों को, उन लोटों को परचेज किया, बाय किया, दैट इज समथिंग वेरी अनएथिकल। ये अनएथिकल तो कोई चीज नहीं है। जिस तरह सेनेटर मुसद्दिक ने कहा कि जी आपने 3 दिन इजलास लेट कर दिया या 7 दिन लेट कर दिया, कोई आपने सर माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूं, बट सर ये सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होता ना, कोई सबूत नहीं आपने दिया, सिर्फ इल्जाम लगाना तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में आपने कब किसी को बिकते हुए उसकी वीडियोस देखी हैं? मतलब इसका मतलब पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती, रोजाना कई थानों में होती है, कई पटवारियों के पास होती होगी, इसका कोई एविडेंस नहीं होता। जस्ट टेल मी, आप ऐसा कोई दुनिया में एक रीजन निकाल लें जिस सौदेबाजी के बगैर इन तमाम का जमीर एक दिन जाग गया। देयर मस्ट बी समथिंग, कोई ना कोई चीज है। मैं मानता हूं पैसे ना हो, पैसे नहीं होंगे तो टिकट होगा, क्या वो सौदेबाजी नहीं है? वो नहीं होगा तो प्लॉट होगा, कई भाई की नौकरी होगी, 100 चीजें हैं सेल परचेज करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियस। They have sold their conscience for some petty reasons which I cannot find a reason for it probably. So the point remains कि अगर ethical values आपको आज लास्ट लेट करने पे नजर आ रही हैं, तो वो ethical values उनकी सेल परचेज पे नजर क्यों नहीं आई? 12-13 लोगों को आपने इंटरव्यू करा के दिखा दिया जैसे मंडी में बैठे वो गधे घोड़े बैठे हो कि ये बंदे जो परचेज होंगे, जो हमने परचेज किए हैं, इन्होंने बेच दिए, इनसे रीजन पूछे क्यों बिके हैं। I mean, where are those ethical values? Sir, I have to take a break here. बस sir, I have to take a break here. यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से और हम बात करें जो सारी ओवरऑल सूरत हाल थी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सर, आफ्टर ऑल द लास्ट टाइम यू वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट तो कुछ इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स नहीं आए थे? नहीं, हमें तो ऐसी कोई बिल्कुल शक नहीं है। हमारा ख्याल है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कहा है कि वोट देना हर मेंबर का हक है, और अगर कोई पार्टी लाइन को क्रॉस करता है तो उसकी सज़ा भी तजवीज़ की हुई है आइन में, और उसका तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया हुआ है आइन में, और वो सब लिखा पड़ा है। इस वजह से और सर अब तो इन लोगों को आप वेलकम करते हैं जिनके खिलाफ आप किसी ज़माने में बहुत तनकीद करते थे, ये जो लोग पार्टी लाइन क्रॉस करते हैं, लॉयल्टीज चेंज करते हैं? 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। अभी मेरे ख्याल में ये रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले ऑन साहब ये कह रहे थे कि किसी पेटी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने पार्टी लाइन तब्दील की, तो मैं ज़रा वो पेटी इंटरेस्ट आपके सामने डिफ़ाइन कर देता हूँ। पेटी इंटरेस्ट ये है कि आप किसी भी गरीब आदमी से इस वक्त बात कर लें, किसी गरीब आदमी से, तो 20,000, 30,000, 35,000 कमाने वाले आदमी से पूछें, उससे पूछें उसका गुजारा कैसे होता है, आपको सारे पेटी इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। आप उससे पूछे कि बेटा माँ बाप की दवा लाते हो तो सर क्या आप लोग इन लोगों को टिकट्स नहीं देंगे अगले इलेक्शन के लिए? नहीं, हर एक को नहीं देंगे जी। कुछ लोग हैं ऐसे जहाँ पे हमारे पास जगह होगी, हमारे पास सीट्स हैं, या हमारे कैंडिडेट्स नहीं हैं, या हमारे कैंडिडेट वीक हैं, वहाँ पे हो सकता है हम अकोमोडेट करें। जी मैं आपको नहीं, उन लोगों का इंटरेस्ट इस वजह से है कि इस वक्त उनको पर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर वो पीटीआई के वो लोग खास तौर पे जो जमहूरी सियासत पे यकीन रखते हैं, जो 1-2 दिहाइयों से इलेक्शंस लड़ते हैं, उनको ये मालूम है वो वोट लेकर आए हैं, और उनको ये मालूम है कि अगर पीटीआई के टिकट के ऊपर वो इस वक्त अवाम के पास जाएंगे तो वो काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते, और उसके अलावा उनको ये भी मालूम है कि लोग उनको गिरबान से पकड़ेंगे। वो शख्स जिसकी अभी एक सर्वे आया था जिसमें ये सामने आया कि सर बट माफ करिएगा, आप बात तो सुने सर, ये सब सही है बट बेसिकली सर तो एट द एंड ऑफ द डे यही है ना कि आप सब सियासतदानों को कह रहे हैं कि जब भी कोई पार्टी जीतने लगे तो उसका टिकट ले लो, फिर जब वो हारने लगे तो दूसरी पार्टी का टिकट ले लो। लेकिन आप क्या नहीं ये समझती, दैट्स बेसिकली व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू।
अगर आप ये समझती हैं तो क्या आप इस बात को बिल्कुल रद्द कर रही हैं कि वो गरीब लोग जो रोते हैं, दुआएं देते हैं झोलियां उठा उठा के, जिनकी अभी आपको मैं जिस सर्वे का जिक्र करने लगा था कि 2/3 यानी 74% लोगों ने ये कहा कि उनकी जो महीने की आमदन है वो महीना खत्म होने से पहले उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। 74% हर 3 लोग। तो आप मुझे ये बताइए कि किसी की 18 तारीख को जब पैसे खत्म हो जाते उनके दर्द के पीछे आ रहे हैं, वो टिकट का इशू बिल्कुल भी नहीं है। सर, आई हैव टू मूव ऑन टू मुस्तफा नवाज खोखर साहब जी। देखिए कि जब एक ये अभी मुस्तफा साहब और मैं कुछ कल की बात है, ये बात कर रहे थे कि जो 800 रुपए का 5 kg का डब्बा था घी का पिछले साल, वो इस वक्त 2200 रुपए का है। तो रमजान शरीफ आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कि लोग क्या करें? तो सर, आप लोग अब रमजान शरीफ के बाद जब आएंगे तो आप वो 800 का कर देंगे डब्बा? जी, हमें नहीं, हमें खोखर साहब ये बताइएगा सर, जो इस वक्त जा रही है। खोखर सर ये बताइएगा कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं? शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सर, आप लोग उस कोalition हुकूमत का हिस्सा होंगे सर? देखिए, अभी तो इस मरहले को हमें क्रॉस कर लेने दें और उसके बाद इंशाअल्लाह शहबाज साहब इलेक्ट होंगे लीडर ऑफ द हाउस। इस चीज़ के ऊपर तो काफ़ी हद तक कंसेंसस है ऑपोजिशन की जमातों में। सबसे पहले का जो मरहला है यही कंसेंसस है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीएम बनेंगे। इसके अलावा मतलब कि कंसेंसस किसी चीज़ पे है नहीं, है आप हमें बताना नहीं चाहते? बता नहीं रहे आप सर, इतनी क्या सीक्रेसी? शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो आप सीक्रेसी का कोई वो कर नहीं रहे हैं, बस बाकी सारी चीजों के ऊपर सीक्रेसी है। बस हमारी क्या है इसकी? जो हमारे सामने जो सूरत हाल है उससे हम डिसलॉज करने में कामयाब हो जाए। जो इस सारी गुफ्तगू में आरिफा, जो असल जो चीज़ है जिसकी तरफ अभी तक हम में से कोई नहीं गया, वो ये है कि ये सारी सूरत हाल अचानक बदली क्यों, और क्या हुआ कि इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से हट के ऑपोजिशन के साथ नेगोशिएशंस उन्होंने शुरू कर दी। आखिर क्या वजह हुई कि जो इनके मेंबरान जो काफी अरसे से हवा का रुख तब्दील हो गया? मैं जवाब दे दूं सर फॉर वंस इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। हवा का रुख तब्दील हो गया। हवा का रुख भी तब्दील हुआ है। जो हवा अमूमन किसी एक मखसूस शहर इस्लामाबाद के साथ ही बिल्कुल वाक़या है, वहां से चलती है, और वो बैसाखियां जिन बैसाखियों के सारे ये हुकूमत कर रहे थे, वो बैसाखियां अब इनके पास अवेलेबल नहीं है। और वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इनकी हुकूमत की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल बैगेज अब इतना ज्यादा है कि उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। इनके अपने मेंबरान के लिए जब अपने हलकों में जाते हैं जस्टिफाई करना मुश्किल है। और डू यू थिंक दैट्स द इशू? सेनेटर साहब, सर ये जरा मुझे सवाल ऑन अब्बास बप्पी साहब के पास देना जाए। सेनेटर साहब, क्या यही मसला है आपकी मिस गवर्नेंस से लोग थक गए इसलिए हवा दूसरी तरफ चल पड़ी है, या कुछ और भी आप लोगों ने ऐसी हरकतें की या कोई फैसले किए जिसकी वजह से कुछ नाराजगी है? हरकत तो की थी ना। हाँ, वही तो सर कह रही हूँ, उसका इकोनॉमिक गवर्नेंस से क्या ताल्लुक है? सेनेटर खोखर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट मेजॉरिटी इशू यही होता है बाजुकात। हैविंग सेड दैट, मैं इस चीज के ऊपर अभी तक एग्री नहीं कर पा रहा कि अलाइज शिफ्ट कर गए या चेंज हो गया। मैं ये आर्गू तब करूँ ना कि जब कोई जा रहे हो। सो मुझे अभी तक कम से कम 3 जो मेजर अलाइज है उनमें से किसी ने भी अभी तक ये शाउट आउट नहीं किया कि वो हमारे रैंक्स को छोड़ के जा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर अप्रोप्रिएट भी है। सर, बट वो आपके रैंक्स में है, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि वो आपके रैंक्स में है? देखिए, बात ये कि आपने पॉइंट में एक शुरू में पॉइंट रेज किया कि वो ऑपोजिशन से क्यों मिल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है। वजन को, अपने पॉलिटिकल माइलेज को देखना चाहते हैं, अपने आप को वजन करके असेस करना चाहते हैं, तो ये उनका पॉलिटिकल राइट है। हम क्यों किसी को रोके भी तुम नहीं मिल सकते? फेयर एनफ इफ दे आर मीटिंग पीपल, बट दैट डज नॉट रियली साउंड कि वो कोई हमसे दूर होके चले गए और ये हमें छोड़ के जा चुके हैं। मैंने 12 कहा कि परसों 27 मार्च के जलसे में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, उसमें दिस कुड बी वन ऑफ द सरप्राइजेस जिसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रम्पेट किया जा रहा है कि शायद अलायंस हमें छोड़ के जा चुके हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपने वो सेनेटर मलिक साहब के थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि जी पैटी इशूज अभी आवाम से जाके पता कर लें। यकीन जानिए बीबी, पैटी इश्यूज ये नहीं है। कोई भी कौम जो है वो गुर्बत की वजह से तबाह नहीं हो सकती, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तबाह नहीं हो सकती, वो किसी भी ऐसा जो इकोनॉमिक रीजन तबाह। अगर कौमें तबाह हुई हैं तो वो हमेशा एथिकल वैल्यूज की वजह से, डिस्टॉर्शन की वजह से, वो हमेशा नाइंसाफी की वजह से, जहां अमीर अमीर से हुआ है और गरीब गरीब से तर होता गया, और जहां करप्शन ने जड़ों को खत्म कर दिया। अवाम आज, अवाम पाकिस्तान की अवाम, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। हमें जिन लोगों ने 70 साल तक
इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पूरे निजाम को लूट के खसूट के खत्म करके कर दिया, वो इमरान खान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम 3.5 साल में क्या कुछ कर दिया जो इतने सारे लोग हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए और अचानक उनको याद आ गया बस इमरान खान को बिल्कुल ठीक सर। माफ करिएगा सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब से, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब से। जी डॉक्टर साहब, सर बताइएगा कि अब अगर स्पीकर साहब ने 28 के बाद भी इसको कोई ताख़ीर करने की कोशिश की तो आप लोग के पास क्या ऑप्शन हैं सर, वेरी क्विकली? देखिए, पीटीआई के पास बेहतरीन ऑप्शन तो वही है कि जैसे वो आइन को ट्रीट कर रही है ऐसे ही करे, इजलास को मुअख्खर करे हमेशा के लिए, क्योंकि अब तो वो यही चाह रही है कि किसी तरह कोई आग वाग लग जाए, कोई पार्लियामान खत्म हो जाए, कोई स्पीकर के पास ऐसी खुदादाद ताकत आ जाए कि कभी भी इजलास ना हो, क्योंकि भाई अब तो जब भी इजलास होगा इनका फट्टा हो जाएगा। इस वजह से इनकी कोशिश यही है कि अब इजलास ही ना हो। एक एक दिन वो तरस जाता है ना जो आदमी के, अल्लाह मियाँ एक दिन आगे हो जाए, या जिसको वो हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब कहते हैं कभी कभी कि अल्लाह मियाँ दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। तो अब तो ये वहां तक पहुंच गए हैं जहां पे ये दुआएं मांग रहे हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं। ये वीकेंड आ गया है, अल्लाह करे कुछ इस वीकेंड के ऊपर ही हो जाए। लेकिन अगर ये इसी तरह चलता रहा और ये हमेशा के लिए मौखर ना कर सके, जो इनकी अब ख्वाहिश बनती जा रही है, और ये 27 भी कर रहे हैं, ललकारे भी जो मार रहे हैं, इनकी कोशिश यही कोई तसादुम हो, कुछ ऐसा हो। सर अब बिल्कुल 4 मिनट रह गए हैं, दो दे दूं बाकी गेस्ट को भी प्लीज। सेनेटर साहब बताइए, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सर वेरी क्विकली, अब कितने लोग हैं आपके पास इन टोटल जो आप पेश करेंगे या आपकी सफ़ों में नमूदार होंगे जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ? देखिए, हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं। हमने तो पहले दिन ही जब वो लोग मंजर आम पर आए, उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार किया। वो हुकूमत कह रही है ना कुछ वापस चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब एक दो दफे कह चुके हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने मना लिया। वो दिखा देंगे, हमने तो नहीं रोका इन्हें। वो अगर इनके पास चले गए तो दिखा दें उनको। तो अगर एक मेंबर भी इनके पास जाता तो ये सुबह से शाम मीडिया के ऊपर उसको लेकर बैठे होते कि उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ, उनको किस तरीके से अगवा किया गया, या कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सर आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि जितने वो अराकीन सामने आए थे या जिन्होंने इंटरव्यूज दिए थे या नाराज थे, उनमें से कोई भी अभी तक वापस गवर्नमेंट के पास नहीं गया? वो तो उल्टा टीवी के ऊपर आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी ग्रीवेंसेस का बरमला इजहार कर रहे हैं, कुरान पाक पे हाथ रख के कह रहे हैं कि जो उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पैसे पकड़ लिए या कुछ ऐसा कर लिया। गुजारिश ये है कि हमने तो वो नंबर्स शो करने का मकसद ही ये था कि दिखाएं दुनिया को कि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजॉरिटी इन द हाउस, और एज वी स्पीक टुडे द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजॉरिटी। और ये जो अब 27 का जलसा करने जा रहे हैं, उस जलसे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो ट्रम्प कार्ड की एक गुफ्तगू बार बार की जा रही है, इस बात वो सर वही पूछते हैं। आखिरी सवाल यही रखा हुआ था सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब से। सर क्या है ये ट्रम्प कार्ड, हमें भी बताएं, क्या सरप्राइज देना है 27 को वजीर आजम साहब ने? परसों तक इंतजार कर लीजिए, इंशाल्लाह सब पता चल जाएगा। लेकिन जैसे आपने डिफेक्टर्स की बात की है कि वापस कैंप्स में कैसे हैं, एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं, जितने भी लोग ये जो डिफेक्ट करके पीटीआई को गए हैं, इनको जो कमिटमेंट गई थी वो मैं थोड़ा आपको क्लियर, उन्होंने कहा गया था कि आप लोगों की वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% इनको ये क्लियरेंस थी कि उनकी वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दे वर ओनली द डमीज जो कि सिर्फ वो कर रहे या हमारे एलाइज को बच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। समहाउ दैट स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग। जब से सुप्रीम कोर्ट में ये सारा केस गया और ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट सामने है, उस वक्त से सबकी डबल थॉट्स आनी शुरू हो गई। एंड ट्रस्ट मी, हमारा जो मुल्तान वाले दोनों एमएनएस हैं, कम से कम दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट कि वेदर दिस होल डिफेक्शन, अगर एलाइज ना गए और इन्होंने इम्तिहान में डाल दिया। सेकंड थॉट्स ही है ना, किसी ने फैसला तो नहीं किया आपके हक में? सेकंड नहीं, 70th। किस चीज का फैसला नहीं किया थी सर? अभी सेकंड थॉट्स ही है ना, तो वो कोई मतलब कि फैसला तो उन्होंने नहीं किया जिस पे डॉक्टर साहब ने कहा सेकंड नहीं है, 70th थॉट है। आपको पता चल जाएगा, परसों तक पता चल जाएगा। उसकी वजह ये भी है कि जिन लोगों के साथ इनके मामला तय हैं, जो तो पैसे ले चुके हैं, जिनकी वीडियोस बन चुकी हैं, वो तो बेचारे परेशान होंगे। जिनके अभी मामला थोड़े दरमियान में थे, कोई टिकट पे फंसा हुआ, सब पैसे लेकर गए जी।
नहीं पता नहीं आप पता नहीं किस किस की वीडियो बनाएंगे, आपने कौन सा वीडियो अब छोड़ देनी है, आपने साल 2 साल बाद रिलीज तो करनी है, आपने कब किसी को माफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।